प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय। एक छोटा-सा मैसेज मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 15 अध्याय, उसके 33 वचन में ऐसा लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज हम कुछ भी करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी लोगों के साथ उठते हैं और बैठते हैं और हमें ऐसा लगता है मैं तो परमेश्वर में हूँ, मैं तो काफ़ी साल से क्रिश्चियनिटी में हूँ, मैं तो यंग हूँ, मैं अपने आप को सारी चीज़ को मैं संभाल सकता हूँ। लेकिन वचन से ऊपर हम नहीं हैं। वचन हमें कहता है कि भाइयों धोखा ना खाना। इसका मतलब क्या है? अपने आप को धोखा मत देना। प्रभु का वचन हमें चिताता है, पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि भाई धोखा ना खाना, क्योंकि एक बुरी संगति अच्छी चीज़ों को क्या कर सकती है? बिगाड़ सकती है। लेकिन आज हम यंग हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, हमारे दोस्त बहुत सारे दोस्त हमारे होते हैं, उनमें से कुछ खराब होते, कुछ अच्छे होते। लेकिन क्या अगर आप अपने एक दिन को खराब लोगों के साथ बिता कर देखोगे तो शाम को आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और आप कुछ अच्छे दोस्तों के साथ अपने दिन भर को गुजार के देखिए, आपको शाम को दूसरा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रिय धोखा ना खाना, अपने आप को धोखा ना देना, इन चीज़ों में लगकर अपने आप को धोखा ना देना, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुत सारी इच्छे, बहुत सारे प्लानिंग हो सकती है, लेकिन हमारी संगति हमें इन चीज़ों से हमें परमेश्वर की योजना से हमें दूर कर सकती है। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं कि धोखा ना खाओ, क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करती है, अच्छे जीवन को क्या करती है? बिगाड़ देती है। हम बहुत सारे गवाही को सुनते हैं, मैं पहले ऐसा था, फिर मेरे जीवन में ऐसे दोस्त मिले, ऐसे रिश्तेदार मिले जिन्होंने मुझे खराब किया। मैं पहले चर्च में जाता था, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त मेरे लाइफ में आए, ऐसे लोग मेरे लाइफ में आए, उसके बाद मेरा चर्च में जाने का मन नहीं होने लगा, मैं वर्शिप नहीं करने लगा, प्रार्थना नहीं करने लगा, बाइबल नहीं पढ़ने लगा। ऐसी चीज़ हमें सुनने को मिलती है। वो क्या है? उनकी जो संगति है वो बुरे लोगों के साथ होने के कारण उनके जीवन में उनका प्रभाव बढ़ चुका है, इसलिए उनका मन नहीं है वो संगति करे, उनका मन नहीं लगता प्रार्थना में, क्योंकि उन्होंने अपनी संगति को गलत लोगों के साथ चुन लिया। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब हम भजन संहिता पहला 10 का पहला वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। ये वचन हमें क्या सिखा रहे हैं? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, इसका मतलब कि अगर हमारी संगति बुरी होगी, दुष्ट लोगों के साथ होगी, तो हमारा जीवन भी वैसा होगा, हमारा सोच भी वैसा होगा और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। इसका मतलब क्या है? संगति, हालेलुया, और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। इसका मतलब ये है कि हमारी संगति कैसे लोगों से है, किन लोगों से है? क्या हम बुरे सोच वाले व्यक्ति के साथ चल फिर रहे दिन भर रात भर? जो व्यक्ति दिन भर रात भर गलत चीजों को प्लानिंग करता है कि उनके साथ हम रहे, तो हमें डिसाइड करना है आज हमारी संगति कैसी। हालेलुया। मेरे प्रियो, दानियल के विषय में जब हम पढ़ते हैं, दानियल के और भी 3 मित्र थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये तीनों आपस में परमेश्वर का भय मानने वाले थे, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले थे। इसलिए जब उनको आग की भट्टी में डाला गया, कोई भी परमेश्वर के वचन को मानने से पीछे नहीं हटा, परंतु वो तीनों मिलकर परमेश्वर के वचन को पूरा करने के पीछे चले गए। और जब उन्होंने पूरा किया तो प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने उन 3 मित्रों के और दानियल को पद को परमेश्वर ने बढ़ाया। उनकी संगति अच्छे लोगों के साथ थी, दानियल की संगति अच्छे लोगों के साथ थी, उनके फ्रेंड्स की संगति दानियल के साथ थी, वो अच्छे थे। वैसे ही हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार हमारे जीवन में होने चाहिए, जो आपके पोजीशन को बढ़ाए, आपके जीवन को परमेश्वर की ओर लेकर जाए। तो हमें देखना है आज हम किन लोगों के साथ घूमते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम जो आप जवान हैं, हमारी संगति अच्छे लोगों के साथ। आप अगर दिन भर मोबाइल में कुछ भी चीज़ देखोगे, आपके विश्वास को कम हो तो आप अपने आंखों से देखोगे, लेकिन अगर किसी अच्छे दास का प्रीचिंग को आप सुनो, देखो आपका विश्वास मजबूत होता है। ये क्या है? संगति का असर। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ एक छोटे से मैसेज के द्वारा आपने सीखा होगा कि हमारे जीवन में हमारे संगति किन लोगों के साथ होनी चाहिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को परमेश्वर ब्लेस करे, इस वचन के द्वारा आशीर्वादित करे। आप सभी को जय मसीह।